Good morning, students. Welcome all of you once again to Sohail Khan's English class. My dear students, as most of the students requested me to teach present indefinite tense again. So today I am going to teach you once again present Good morning, students. Welcome all of you once again to Sohail Khan's English class. My dear students, most of the students requested me to teach present continuous tense once again. So today I am going to teach you present continuous tense once again. So watch the video from the beginning to the end carefully. My dear students, सबसे पहले मैंने ब्लैक बोर्ड पर आइडेंटिटी लिखी है। पहचान, एक्शन इज ऑन इन प्रेजेंट, वर्तमान में कार्य जारी रहता है। दूसरी पहचान, वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इस एम आर का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट और देन फुल स्टॉप। मैंने कुछ सेंटेंस ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए हैं आपको समझाने के लिए। इन सेंटेंसों को आप ध्यान से समझिएगा। पहला सेंटेंस है, बाहर तेज बारिश हो रही है। इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम इसके अंदर इट का प्रयोग करेंगे। इट सब्जेक्ट आ गया, इसके साथ इज लगेगा। बारिश हो रही है, रेन से बन जाएगा रेनिंग। इट इज रेनिंग, क्या कह रहे हैं? तेज, तेज मतलब जोर से। इट इज रेनिंग हैवीली। और बाहर के लिए आता है आउटसाइड। इट इज रेनिंग आउटसाइड। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब विद एम आर आ गया, मेन वर्ब में आईएनजी लगाकर रख दिया, हेवीली आ गया और आउटसाइड आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, कोई आपको आवाज दे रहा है, तो कोई के लिए आ जाएगा समवन। कोई आपको आवाज दे रहा है या कोई आपको पुकार रहा है, बात एक ही है। बनेगा someone is calling you, CALLING, someone is calling you। नेक्स्ट है आपका, रेलगाड़ी धीरे धीरे चल रही है, तो यहां एडवर्ब का इस्तेमाल हो जाएगा, द ट्रेन इज। चलने के लिए आएगा मूविंग, MOVING, कैसे चल रही है? धीरे धीरे, स्लोली, SLOWLY। द ट्रेन इज मूविंग स्लोली। एक भिखारी दरवाजे पर खड़ा है, एक के लिए ए आ जाएगा। भिखारी शब्द बैग से बना है, विनती से, बैगर, DEGGER। ए बैगर इज, हेल्पिंग वर्ब आ गया स्टैंडिंग, STANDING, स्टैंडिंग एट द डोर, एट डोर। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि साहब यहां पर जो है रहा है, रही है नहीं आ रहा, लेकिन काम से पता चल रहा है कि काम उसका जारी है। ठीक है, कुछ पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, तो यहां जब हिंदी में लिखते हैं तो पर आता है, लेकिन जब इंग्लिश में इसके बनाएंगे तो पक्षी पेड़ में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो सम बर्ड्स
इन द ट्री। जब आपको प्रीपोजिशन का चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो उसमें यूज ऑफ प्रीपोजिशन के अंदर आपको ये सारी बारीकियां बताई जाएगी। मेरी किताबें मेज पर पड़ी हैं, तो माई बुक्स आर लाइंग। लाइंग LYING ऑन द टेबल। नेक्स्ट, वह एक कविता याद कर रही है। शी इज लर्निंग ए पोयम। शी इज लर्निंग। शी इज लर्निंग ए पोयम। नेक्स्ट, सूरज निकल रहा है। द सन इज राइजिंग। The sun is rising. RISING। Next, तुम झूठ बोल रहे हो। You are telling a lie। You are telling a lie। Next, चांद बादलों में चमक रहा है। The moon is shining। ये टी है। The moon is shining in the clouds। The moon is shining in the clouds। कुत्ते रात में भौंक रहे हैं। The dogs are barking। The dogs are barking in the night। नेक्स्ट, यह धोबी कपड़े धो रहा है। दिस वाशर मैन। वाश से बना है वाशर मैन। दिस वाशर मैन इज washing। WASHING। washing the clothes। Then full stop। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। वीडियो को बार बार देखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।